हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस रीडर पब्लिकेशन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। क्लास 6 में ही साइंस सब्जेक्ट की शुरुआत होती है और यहीं से हम लोग साइंस की शुरुआत कर रहे हैं। और इसीलिए इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें, हम लोग साइंस के बारे में भी जानेंगे। साइंस होता क्या है, साइंस में क्या क्या पढ़ने होते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में जानेंगे हम लोग धीरे धीरे। और इसका सबसे पहला चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग खाना के बारे में पढ़ेंगे और इसे अच्छी तरह से समझेंगे। वो खाना जो हम लोग रोज़ ही खाते हैं, बिना खाए हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते, उस खाने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले साइंस के बारे में जानेंगे। साइंस है क्या, साइंस किस तरह से काम करता है। स्टडी ऑफ ए हाउ द यूनिवर्स और गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग इन ए नेचर। इट इज़ द स्टडी ऑफ ए ग्राउंड रूल बाय विच गॉड हैज़ ए क्रिएटेड एवरीथिंग। हम लोग साइंस में स्टडी करते हैं यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। गॉड हैज़ ए क्रिएटेड एवरीथिंग इन ए नेचर। भगवान जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई, इस नेचर को बनाया। अगर मान लेते हैं आप भगवान को नहीं मानते हैं, तो वो एनर्जी, कोई एनर्जी तो होगी ना जिसने इस नेचर को बनाया, इस यूनिवर्स को बनाया। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या ग्राउंड रूल है जिसका यूज़ करके ये सब क्रिएट हुआ, ये सब बना है, उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, साइंस के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, जिसमें से यूनिवर्स, स्टार और गैलेक्सी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसे एस्ट्रोनॉमी में कहते हैं। मान लेते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड, स्टार, तारे और गैलेक्सी, जितने भी सारे हम लोग की गैलेक्सी जैसे सर्पिला आकार है, उस सब के बारे में पढ़ते हैं। उसे एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अर्थ एंड इट्स फीचर, हम लोग पृथ्वी और पृथ्वी के फीचर्स के बारे में जिसे जानते हैं उसे जूलॉजी में पढ़ते हैं। अर्थ मतलब पृथ्वी हो गई और इसके फीचर, जैसे कि अर्थ में हवाएं कैसे चलती है, अर्थ गोल क्यों है, अर्थ में इतने पहाड़ क्यों है, कैसे नदियाँ किस दिशा में चलती है, ज्वालामुखी क्यों आते हैं, ये सब जूलॉजी में पढ़ते हैं। समुद्र जूलॉजी में पढ़ते हैं। प्लांट, ह्यूमन एंड एनिमल, प्लांट्स के बारे में, मानव के बारे में और जानवर के बारे में। प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, ह्यूमन की क्या क्या बीमारियां हैं, एनिमल क्या क्या खाते हैं, सब कुछ हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। हाउ डिफरेंट थिंग आर मेड, कौन सी चीज़ें कैसी बनी है, कौन से तत्व है उसमें, कैसी तत्व का उपयोग करके कोई चीज़ बना है। वाटर लिक्विड क्यों होता है, गैस जलती क्यों है, ऊपर में हवा में उड़ती क्यों है, गैस फ्लो क्यों करती है, सॉलिड सॉलिड क्यों है, वो उड़ क्यों नहीं पाते। ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे हाउ मैटर एंड एनर्जी वर्क। मैटर और एनर्जी वर्क कैसे करते हैं। एनर्जी वर्क का मतलब ये है कि साइकिल जैसे दो पहिया चलता है, वो कैसे चलते हैं, कौन सी वो फिजिक्स के रूल है जो अप्लाई होते हैं। ट्रेन कैसे चलती है, ट्रेन के इंजन कैसे बने हैं, ये सारी चीज़ हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो साइंस का हम लोग एक ओवरव्यू देख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं किताब की ओर, बुक की ओर, जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम फूड को स्टार्ट करें, आपको एक विजुअलाइज कराना चाहता हूँ कि फूड हमारे प्लेट तक कैसे पहुँचते हैं। तो चलिए पहले इस डॉक्यूमेंट्री को देख लेते हैं। इसमें है कि विभिन्न मौसम में, भारत में विभिन्न प्रकार के मौसम में पाई जाती है। जैसे आपको पता है, किसी खास मौसम में किसी खास तरह के बीज का यूज़ करके उसको उगाया जाता है। उसको सबसे पहले मिट्टी में बोया जाता है। मिट्टी में बोने के बाद वो अंकुरित होते हैं। जब वो अंकुरित हो जाते हैं तो उसकी सिंचाई की जाती है, उसमें पानी दिया जाता है। फिर वो किसानों की देख रेख में बड़े होते हैं। एक समय बाद, काफ़ी महीने बीत जाने के बाद उसकी कटाई की जाती है। उसकी अच्छी तरह से, अगर बड़े खेत में मशीनों द्वारा कटाई की जाती है। फिर उसको इकट्ठा करके फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। फैक्ट्री में उसे तैयार करके पैक किया जाता है पैकेट्स में, और उस पैकेट को दुकानों में ले जाया जाता है, मार्केट में ले जाया जाता है। मार्केट से हम लोग, जी हाँ, हम लोग उससे कुछ कीमतें, पैसे चुकाकर उसको घर तक लाते हैं। और कहानी यहीं नहीं रुकती है। घर में जाने के बाद वो उसको और अच्छे ज़रूरी सामान, इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके उसको खाने योग्य बनाने के लिए उसको पकाया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद उसमें नमक, तेल और ज़रूरी सामान मिलाए जाते हैं। मिलाने के बाद उसको चूल्हा में पकाया जाता है।
ठीक तरह से अच्छी तरह से खाने के लिए पकाया जाता है। जब वो अच्छी तरह से पक जाते हैं तब उसको प्लेट में परोस कर हम तक पहुंचाया जाता है, हमारे प्लेट तक पहुंचाया जाता है। इस तरह खाना विभिन्न मौसम में और विभिन्न प्रकार के खाना हमारे प्लेट तक पहुंचता है। तो जिस तरह आपने अभी देख लिया कि खाना हमारी प्लेट तक कैसे पहुंचता है, तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि खाना आखिर जो हम लोग खाते हैं वो हम तक कैसे पहुंचता है, कैसे आते हैं, क्या क्या मटेरियल होते हैं उसमें, क्या क्या सोर्सेस होते हैं उसमें, कैसे सोर्स का उपयोग करके फूड बनते हैं, वो सभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं बुक की ओर, टेक्स्ट बुक की ओर। साइंस के बारे में हम लोग ने अभी जान लिया, उसके ब्रांचेस के बारे में हम लोग ने अभी जान लिया। अब फूड के बारे में जानेंगे। फूड क्या है? एनी सब्सटेंस that any organism eat or drink to grow and maintain his physical body is called its food। कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो कोई ऑर्गेनिज्म खाता है अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए, पीता है अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने ग्रो के लिए, उसे फूड कहते हैं। जैसे अलग अलग प्लांट, अलग अलग जानवर अलग अलग फूड खाते हैं और अपने बॉडी को मेंटेन रखते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे प्लांट यूज़ करते हैं सॉयल, प्लांट क्या यूज़ करते हैं? प्लांट यूज़ करते हैं सॉयल, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं और वो बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस देते हैं। वो मिट्टी का यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं। मिट्टी में उसकी जड़ें होती हैं जहाँ से वो जल को लेकर पत्तियों तक पहुँचाती है और प्लांट के पत्ते जो होते हैं वो खाना बनाते हैं। एनिमल के बारे में अगर हम जानें तो एनिमल ईट्स प्लांट एंड अदर एनिमल ड्रिंक वाटर। एनिमल जो होते हैं वो प्लांट खाते हैं, जो प्लांट सॉयल और वाटर सनलाइट का यूज़ करके अपने लिए खाना बनाते हैं उसी प्लांट को एनिमल खाते हैं। और अदर एनिमल मतलब छोटे एनिमल या अपने टाइप के एनिमल भी एनिमल खा लेते हैं और पानी पीते हैं। आगे चलते हैं जी। वो सभी चीज़ें जो उन लोग खाते हैं या पीते हैं वो सब फूड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फूड कहलाते हैं। और उसी फूड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बेसिक पॉइंट इस चैप्टर के क्या क्या है? बेसिक पॉइंट मतलब वो सारी चीज़ें जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेस, फूड के बारे में जानेंगे, उनके सोर्सेस के बारे में जानेंगे। जी हाँ, फूड और मटेरियल एंड देयर सोर्सेस। प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट, प्लांट के क्या क्या प्रोडक्ट है जैसे साग, फ्रूट्स, नट्स, इतने जितने भी सारे फूड प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में जानेंगे। एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट मतलब मीट, एग, मिल्क, ये सारे जितने भी चीज़, जितने भी प्रोडक्ट है जो हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं उसे एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं। एग को, जी हाँ, एग को भी एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं। मीट को भी एनिमल प्रोडक्ट ही कहते हैं। वो सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, वो आते कहाँ से हैं, कैसे होते हैं और उसको हम लोग फूड के रूप में यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट डस एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं। हार्बीवोरस, क्या एनिमल सिर्फ साग खाते हैं। कार्निवोरस, क्या एनिमल सिर्फ मीट खाते हैं। ओमनिवोरस, क्या एनिमल दोनों चीज़ खाते हैं। या कौन से ऐसे एनिमल है जो सिर्फ साग खाते हैं, कौन से ऐसे एनिमल है जो सिर्फ मीट खाते हैं, या कौन से ऐसे एनिमल है जो दोनों प्रकार की चीज़ें खाते हैं। वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डस एनिमल ईट में। तो आगे चलते हैं और उसके बारे में, उससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस बारे में जान ले कि फूड वैरायटी क्या होती है। बुक में एक पॉइंट दिया गया है फूड वैरायटी के बारे में। देयर इज़ ए ग्रेट वैरायटी ऑफ आवर फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड। विश्व में, पूरे दुनिया में विभिन्न प्रकार के फूड पाए जाते हैं। जी हाँ, विभिन्न प्रकार के। आप इमेजिन कीजिए कि आपने कल क्या खाया था और आज क्या खाया था। क्या दोनों दिन आपका भोजन सेम था? दोनों दिन ने आपने समान खाना खाया था? अगर आप बोल रहे हो हाँ, तो आप ज़रा इमेजिन कीजिए या पूछिए अपने दोस्त से, क्या उसने भी दोनों दिन सेम खाना खाया था? या उन दोनों का खाना, आपका खाना और आपके फ्रेंड का खाना, क्या दोनों का खाना अलग अलग था या सेम था? ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, क्योंकि इसी को तो फूड वैरायटी कहते हैं। अलग अलग खाना फूड वैरायटी कहते हैं। और जहाँ हम बात करें आवर कंट्री इज़ ए फुल ऑफ ए डाइवर्सिटी ऑफ ए फूड, अपने कंट्री की बात करें, अपना प्यारा भारत की बात करें, तो यहाँ पे विभिन्न मौसम में विभिन्न प्रकार के फल और फूल पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना पाए जाते हैं। इसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए फूड को हम लोग फूड डाइवर्सिटी बोलते हैं। इसको फूड डाइवर्सिटी के बारे में जैसे हम लोग जान लिया, अब जानते हैं कि फ़ूड को हम लोग बनाते कैसे हैं, फ़ूड को तैयार कैसे करते हैं। When we cook our food, जब हम लोग अपना फूड बनाते हैं, we use many material, हम लोग बहुत सारे मटेरियल यूज़ करते हैं।
जैसे लाइक टू कुक राइस, जैसे हम लोग अगर चावल बनाना है, वी टेक रॉ राइस, हम लोग कच्चा चावल लेंगे एंड बॉयल इट इन वाटर, और इसे हम लोग पानी में बॉयल करेंगे। चावल बनाने के लिए कम से कम 2 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। हाँ जी हाँ, वही चीज़ें जो इसे बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कच्चा चावल और बॉयल चावल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स का काम करते हैं। तो उसमें दोनों को अगर हम मिक्स करके दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अगर बनाएं तो चावल बन जाता है। बॉयल करें तो चावल बनकर तैयार हो जाता है। उसी तरह अगर रोटी या चपाती बनाएं तो उसे बनाने के लिए हमें क्या लगेंगे आटा। जी हाँ, आटा लगेंगे, बिना आटा का रोटी नहीं बनाया जा सकता। आटा और वाटर लगेंगे, और ये दोनों आटा और वाटर को ही हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। अगर दाल बनाना हो, पल्सेस बनाना हो, तो पल्सेस बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी चाहिए। सबसे पहले तो दाल चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए और स्पाइसेस चाहिए। स्पाइसेस चाहिए। स्पाइसेस मतलब मसाले अगर नहीं होंगे तो हम लोग नहीं बना पाएंगे खाना को। अच्छी खाना जिसमें स्वाद आए उस तरह का दाल नहीं बना पाएंगे, इसीलिए ये ज़रूरी होते हैं। अगर हमें सब्जी बनानी हो तो सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। जी हाँ, सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं, ऑनियन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए मतलब मिर्च मसाले चाहिए, पोटैटो चाहिए, वेजिटेबल चाहिए और सॉल्ट चाहिए। वेजिटेबल बनाने के लिए वेजिटेबल चाहिए, और ये जितने भी ज़रूरी सामान हैं इन सभी को हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर कि इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखे, या 5 तरह के इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखे, या चावल बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, या सब्जी बनाने के लिए क्या हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़े, ये सब को किसी खास वस्तु को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी खास पकवान को कुक करने के लिए, अपने फूड को तैयार करने के लिए जो सारे पदार्थ का यूज़ करते हैं उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अगर हम खीर की बात करें तो खीर में कम से कम घी, राइस, मिल्क, शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स चाहिए। ये सारी चीज़ को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स के बारे में जब जान लिए कि फूड हम लोग बनाते कैसे हैं, अब उसके मटेरियल के बारे में जानते हैं और उसके सोर्सेस के बारे में जानते हैं। फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेस। फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स एंड सीड ऑफ ए वेरियस प्लांट आर यूज्ड बाय अस। फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल के लिए, अनाज के लिए हम लोग काफ़ी सारे पत्ते को या प्लांट्स को यूज़ करते हैं। मिल्क, एग एंड मीट ऑफ वेरियस एनिमल आर यूज्ड बाय अस। मिल्क के लिए, एग के लिए, मीट के लिए भी हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल का यूज़ करते हैं। ये सारे मिल्क, एग और मीट जो होते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। इसके लिए हम लोग काव, गॉट्स एंड बफेलो आर ए कॉमनली यूज फॉर मिल्क। ये सब के लिए हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं काव को, गॉट को, बकरी को, बफेलो को यूज़ करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में घी होता है, बटर, क्रीम होता है, चीज़ होता है और कर्ड होता है, और ये पूरी दुनिया में यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसका यूज़ किया जाता है। तो फूड मटेरियल के बारे में जब हमने जान लिया तो अब जानते हैं प्लांट पार्ट्स के बारे में एंड एनिमल प्रोडक्ट ऑफ फॉर फूड के बारे में जानते हैं। वी ईट मैनी लीव्स वेजिटेबल। हम लोग विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स यूज़ करते हैं। लीव्स मतलब पत्तियाँ यूज़ करते हैं, और वेजिटेबल यूज़ करते हैं। वी ईट्स फ्रूट सम प्लांट्स। हम किसी प्लांट्स के फ्रूट्स को खाते हैं। एंड सम प्लांट्स हैव ए 2 और मोर एडेबल पार्ट। सीड्स ऑफ मस्टर्ड। अगर हम सरसों की बात करें, सरसों के प्लांट की बात करें, तो हमें पता है कि सरसों का तेल भी निकलता है, और सरसों का साग के रूप में उसके पत्तियों को वेजिटेबल बनाने का काम करते हैं। इसीलिए यहाँ चैप्टर में कहा गया है कि प्लांट के विभिन्न पार्टों को हम लोग खाते हैं, और किसी किसी प्लांट में 1 से अधिक भाग को खाते हैं, किसी किसी प्लांट में 2 से अधिक भाग को खाते हैं। अगर हम बनाना की बात करें, बनाना फ्रूट्स एंड फ्लावर बोथ आर यूज्ड। जैसे बनाना हो गया, तो बनाना को आपको पता है, आप सभी में से सब कोई ने बनाना खाए होंगे। तो बनाना का यूज़ हम लोग फ्रूट के रूप में करते हैं, और उसके जो फ्लावर होते हैं, उसके जो फूल होते हैं, उसका भी यूज़ हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं यूज़? उसका यूज़ हम लोग सब्जी बनाने में करते हैं। जी हाँ, बहुत सारी जगहों में फ्लावर का यूज़ सब्जी बनाने के लिए किया जाता है, और यहाँ तक कि प्लेट के रूप में भी बनाना लीव्स का यूज़ किया जाता है। आप अगर साउथ में खाने के तरीक़ों को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे खाना बनाना के पत्ते पे परोसा जाता है।
इस तरह प्लांट के विभिन्न पार्ट को हम लोग विभिन्न तरीके से यूज़ करते हैं। आगे की ओर अगर चले, प्लांट के टाइप्स के बारे में अगर पढ़े कि प्लांट में क्या क्या होते हैं, तो हमने जाना कि प्लांट में सबसे पहले रूट्स होता है। सबसे नीचे जो ग्राउंड लेवल में होता है रूट्स, वो सॉइल में मिले होते हैं, सॉइल में होते हैं, जो कि सॉइल के नीचे होते हैं, जहाँ से जल अब्जॉर्व किया जाता है। फिर प्लांट्स के ब्रांच होते हैं, अलग अलग शाखाएँ होती है, स्ट्रीम होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और प्लांट में फ्लावर होते हैं। तो ये जिस तरह हम लोग प्लांट के अलग अलग पार्ट को देख लिए, ये फिगर एनसीईआरटी बुक में भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्लांट के विभिन्न पार्ट्स को जब हम लोग जान लिए कि स्ट्रीम किसे कहते हैं, लीव्स किसे कहते हैं, फ्लावर कहाँ होते हैं, फ्रूट्स क्या होते हैं और रूट्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो अब आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब आगे अगर चले तो आगे हम लोग को जानना है कि वी टेक सम ड्राई सीड्स। अगर हम कोई सूखे सीड्स मतलब दाने को ले, जैसे मूंग और चना, एंड कीप देम इन ए वाटर, और उसे वाटर में रख दे 1-2 दिन के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें कुछ स्ट्रक्चर आ जाते हैं 1-2 दिन में, और वो स्ट्रक्चर जो ग्रो होके आते हैं उसे हम लोग अंकुरित बोलते हैं, अंकुरित चना बोलते हैं या अंकुरित मूंग बोलते हैं, जिसका उपयोग हम लोग खाने के रूप में करते हैं। उसे अगर स्पाइसीज मिला दिया जाए उसमें और उसे उबाल दिया जाए तो वी गेट टेस्टी स्नैक्स टू, तो हमें उसमें टेस्टी स्नैक्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से हम लोग मूंग और चना को भी खाने के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हनी के बारे में जानते हैं। एनसीईआरटी बुक में हनी के बारे में भी दिया गया है कि हनी कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग। हनी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बी, हम लोग मधुमक्खियों से प्राप्त करते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते से हनी को कलेक्ट करते हैं। और मधुमक्खी कहाँ से कलेक्ट करती है ये हनी? बी कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर किसे बोलते हैं? जो फूल होते हैं, फूल के जो स्वीट जूस होते हैं उससे, उसी को नेक्टर बोलते हैं, और उससे बी मधु को प्राप्त करते हैं। और फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से वो प्राप्त करती है। इट हनी एंड स्टोर इट इन देयर हैबिट्स, वो अपने बच्चों के लिए ये स्टोर करके रखती है, या विभिन्न मौसम में, जब हर मौसम में हम जानते हैं कि फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल जस्ट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर और उसके नेक्टर जो होते हैं वो साल के किसी ही मौसम में पाए जाते हैं, हर एक मौसम में नहीं पाए जाते हैं। बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूजेज, इसीलिए बी जो होता है उसके नेक्टर को यूज़ करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि अलग अलग मौसम में वो खा सके, जब फूल ना हो तो वो उसे खा सके, उसका यूज़ कर सके, इसीलिए बी उसका यूज़ करते हैं। आगे की ओर चलते हैं। अब चलेंगे हम लोग व्हाट डज एनिमल ईट के बारे में। अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट की ओर जब हम लोग आ गए हैं तो हम लोग जानेंगे कि एनिमल क्या खाते हैं, एनिमल क्या खाते हैं और एनिमल को किस तरह से हम लोग कैटेगराई वाइज रख सकते हैं। बफेलो, काउ एंड गॉट्स, बफेलो जो होता है और काव गाय और बकरी जो होती है वो ग्रास, प्लांट एंड ग्रेन्स खाते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं खाते हैं। बकरी मीट नहीं खाती है, बकरी का मीट इंसान खाते हैं, तो ग्रास, प्लांट एंड ग्रेन्स खाते हैं। कैट की बात करें तो वो स्मॉल एनिमल, बर्ड एंड मिल्क एंड ग्रेन्स खाते हैं। कैट ग्रेन्स मतलब अनाज और मिल्क दोनों खाते हैं, उसके साथ साथ वे स्मॉल एनिमल जैसे चूहे वगैरह को भी खाते हैं। अगर चूहे की बात करें, रैट की बात करें तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जी हाँ, चूहे ऑलमोस्ट एवरीथिंग खाते हैं, जो कुछ भी उसे मिल जाए, ग्रेन्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, जो कुछ भी उसे मिले वो सब कुछ रैट खा लेते हैं। लायन की बात करें तो लायन अदर एनिमल को खाते हैं, वे मीट के अलावा कुछ नहीं खाते, अदर एनिमल को ही वो खाते हैं। स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर इंसेक्ट्स, छोटे छोटे वो जाल बनाते हैं, और जाल में जो इंसेक्ट्स, छोटे मक्खी वगैरह फंस जाती है उसको खाते हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई खाते हैं नेक्टर, फ्रूट्स एंड सेब को। सेब क्या है? पेड़ में आप देखे होंगे उसमें एक जूस टाइप का निकलता है, कभी कभार जब पेड़ बीच से फट जाते हैं या टूट जाते हैं तो उसमें एक नेक्टर के अलावा उसमें एक लार्व टाइप का निकलता है जिसे हम सैप बोलते हैं। अगर काव की बात करें, क्रो की बात करें, काव तो ग्रास खाती है, अगर क्रो की बात करें तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो कौवे होते हैं वो सब कुछ खाते हैं। क्राउ की बात करें तो क्राउ ऑलमोस्ट एवरीथिंग खाती है, इंसेक्ट्स खाती है, प्लांट्स खाती है, रैट्स खाती है, जो उसे मिल जाए। अगर रोटी का टुकड़ा मिल जाए कौवे को तो वो भी खा लेती है। तो इस तरह एनिमल सब कुछ खा लेते हैं, लगभग ऑलमोस्ट अलग अलग एनिमल। सिर्फ कुछ घास खाते हैं, मतलब फ्रूट्स वगैरह, घास वगैरह खाते हैं, कुछ सिर्फ मीट पे डिपेंड रहते हैं, और कुछ दोनों चीज़ें खाते हैं। और इसी बेसिस को हम एनिमल को 3
भागों में बांट दिए हैं। जैसे सबसे पहले है सम एनिमल, कुछ एनिमल ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट दे आर ए कॉल्ड हार्बीवोरस। हार्बीवोर प्राणी को कहते हैं जो केवल घास और घास से बनी चीज़ों को या प्लांट से बनी चीज़ों को खाते हैं। जैसे काव, हॉर्स, डियर, राइनोसोरस, एलिफेंट आर हार्बीवोरस, ये सभी हार्बीवोरस है। इसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों? क्योंकि ये पेड़ पौधे को खाते हैं, ग्राउंड लेवल में जो मिल जाते हैं उसीलिए वो प्राइमरी लेवल पर वो घास फूस खाते हैं, इसीलिए इसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। सम एनिमल इट अदर एनिमल ओनली दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। कुछ एनिमल होते हैं वो अन्य प्रकार के एनिमल को खाते हैं, उसे कार्निवोरस कहते हैं। जैसे लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नैक्स, स्पाइडर आर कार्निवोरस। कार्निवोरस मीट के अलावा और कुछ नहीं खाते हैं और इसीलिए इसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें मीट पसंद है। मीट बनता कैसे है? प्राइमरी कंज्यूमर जो खाते हैं जैसे बकरी, हिरन वगैरह घास खाती है और घास से वो अपने शरीर को ग्रो करती है, जिससे वो अपने शरीर में मीट बनाती है और उस मीट को टाइगर और लायन खाते हैं, इसीलिए उसे सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में जानते हैं हम लोग, उसे कार्निवोरस कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल कि हार्बीवोरस किसे कहते हैं, कार्निवोरस किसे कहते हैं और डिफरेंट उसके बीच में क्या है। सम एनिमल इट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल दे आर ए ओमनिवोरस। जैसे वियर, डॉग, रैट, क्रो, चिंपैंजी, ह्यूमन आर ए ओमनिवोरस। कुछ जो एनिमल होते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं वो क्या खाते हैं? वो सिर्फ मीट और प्लांट दोनों खाते हैं, सिर्फ नहीं दोनों खाते हैं, वो हर तरह की चीज़ खा लेते हैं, उसे ओमनिवोरस कहते हैं। अगर मनुष्य की बात करें, मानव, तो मानव भी दोनों चीज़ें खाते हैं। मानव क्या खाते हैं? वो साग सब्जी भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। अगर रैट की बात करें तो रैट भी सारी चीज़ें खाते हैं ऑलमोस्ट। बियर की बात करें तो बियर को भी आपने मधु खाते हुए सुना होगा, अगर देखा नहीं होगा तो बियर मधु खाते हैं, ये आपने सुना होगा। और बियर्स मछली भी पकड़ के खाते हैं, ये भी आपने सुना होगा। डॉग्स की बात करें तो डॉग्स मीट भी खा लेते हैं और वो ग्रेन्स भी खा लेते हैं। उसके डॉग्स के लिए अलग तरह के भोजन भी मार्केट में अवेलेबल है, वो सारे खा लेते हैं। चिकन भी डॉग्स खा लेते हैं। तो इस तरह जो हर तरह की चीज़ खाए उसे ओमनिवोरस कहते हैं। तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हो गए हैं अब पूरे। तो वेयर डज फूड कम फ्रॉम चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग कर पाएंगे और क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट सब सीख सके। आप ये जानते हैं कि आपको अगर ठीक तरह से पढ़ना है, अगर आपको लेक्चर सही से अटेंड करना है, सारे प्रॉब्लमों के सॉल्यूशन चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर हर तरह के क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। साइंस के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ, सारे चैप्टर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और इसे लाइक भी कीजिए। चलिए, यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच।